सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर वे थे जिनकी जो कंडक्टिविटी है वो क्या होती है हमारी कंडक्टर और नॉन कंडक्टर के बीच की होती थी। ठीक है, इट मींस अर्धचालक वे थे जिनकी चालकता चालकों व अचालकों के बीच की होती थी। ठीक है, फिर हमने पढ़ी कि जो अर्धचालक थे सेमीकंडक्टर थे वे टू टाइप्स के थे। टू टाइप्स कौन कौन से थे हमारे, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, यानी कि शुद्ध और बाह्य, है ना। और बाह्य कैसे मतलब शुद्ध थे वे अपने प्योर अवस्था में रहते थे, यानी कि प्योर स्टेट में रहते थे, वे तो हमारे शुद्ध थे। जबकि अगर हम बात करें अशुद्ध की तो उनमें क्या थे, शुद्ध में कुछ इम्प्योरिटी मिला देते थे, इम्प्योरिटी यानी कि अशुद्धि। और जब इम्प्योरिटी या शुद्धि मिलाने की प्रक्रिया को क्या बोलते थे हम, डोपिंग या अपमिश्रण बोलते थे। डोपिंग या अपमिश्रण कहते थे। अपमिश्रण से यानी कि डोपिंग से भी हमारे पास जो बाह्य अर्धचालक आए थे वे भी दो प्रकार के आए थे, एन टाइप और पी टाइप। एन टाइप जब बना था जब ग्रुप 14 में, जब ग्रुप 14 के सदस्य में यानी कि +4 वाले में 5 वाले संयोजित तत्वों को मिला देते थे तो एन टाइप बनता था, क्योंकि वहां पे 4 तो बना देते थे एक बॉन्ड और एक हो जाता था फ्री इलेक्ट्रॉन। तो उस फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण क्या चलती थी, करंट चलती थी। तो एन टाइप में किसके कारण करंट फ्लो होती थी, इलेक्ट्रॉन के कारण। तो बहुसंख्यक वाहक क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन, यानी कि मेजोरिटी कैरियर्स क्या हो गए हमारे, इलेक्ट्रॉन। और जो तुम्हारे अल्पसंख्यक वाहक है माइनॉरिटी में कौन हो गया हमारे, क्वार्टर या होल्स। फिर हमारे पास आई थी क्वार्टर, वो सॉरी पी टाइप। पी टाइप क्या था, अगर हम उसमें ग्रुप 14 में यानी कि +4 वाले में हम क्या मिला दे, ग्रुप 13 यानी ग्रुप 3 को मिला दे तो बन जाता हमारे पास क्या, पी टाइप बनता था। वहां पे क्या रह जाते थे, जो 4 थे, 4 में से एक तो एक से संयोजित बंद बना लेता था। कल वाली में पढ़ा रखा मैंने, कल जो लेक्चर दिया था उसमें पढ़ा देता। और एक रह जाता था वहां पे खाली स्थान, जिसे हम बोलते थे क्वार्टर या होल्स, जो होते थे हमारे पॉजिटिव। और पी टाइप्स में बहुसंख्यक वाहक यानी कि मेजोरिटी कैरियर्स कौन थे हमारे, वे थे क्वार्टर। और माइनॉरिटी कौन थे, यानी कि अल्पसंख्यक वाहक कौन थे हमारे, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब वहीं से चलते हैं हम। तो देखो अब ये पीएन संधि डायोड है, पीएन जंक्शन डायोड बनेगा कैसे, एक चीज समझे आप। जो पी टाइप है, पी टाइप में मेजोरिटी में कौन है जी, क्वार्टर। पी टाइप और मैं इधर बना देता हूं एन टाइप। अब सुनना यहां पर, पी में सबसे ज्यादा कौन थे, क्वार्टर। और माइनॉरिटी में कौन थे, इलेक्ट्रॉन। तो पी में सबसे ज्यादा थे हमारे पास कौन, क्वार्टर प्लस 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 प्लस, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस। ठीक है, और माइनॉरिटी में कौन थे यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन। ये माइनस वाले कौन हो गए, इलेक्ट्रॉन। आगे कितनी बात समझ में, ठीक है। इधर अगर हम इधर बात करें तो मेजोरिटी में यानी कि बहुसंख्यक वाहक कौन थे, इलेक्ट्रॉन। ये हमारे एन टाइप में थे। और माइनॉरिटी में कौन थे यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन, क्वार्टर। बताओ देखो सही है क्या, पी टाइप और एन टाइप, रियल पी टाइप और एन टाइप ये है, रियल पी टाइप और एन टाइप ये है। आगे बात समझ में। अब यदि एक पी टाइप क्रिस्टल को एक एन टाइप क्रिस्टल को पास पास रख दे, यानी कि जोड़ दे, तो हमारे पास बनता है पीएन जंक्शन डायोड। जंक्शन यानी कि मिलना, पीएन संधि डायोड, संधि यानी कि मिलाना। तो यदि एक पी टाइप क्रिस्टल को एक एन टाइप क्रिस्टल को पास रख दे तो वो डायोड बनता है हमारा क्या, पीएन जंक्शन डायोड। 2 से मिलकर बना है तो इसलिए बोलते हैं डायोड। 2 से मिलकर बना है तो क्या, डायोड। 3 से मिलकर बनता है ट्रायोड। तो ट्रायोड तो खत्म हो चुकी है, तुम्हारे पास डायोड पढ़ने हैं। तो ये क्या बना, पीएन जंक्शन डायोड, पीएन संधि डायोड। आ रही क्या बात समझ में। तो मैं इसे यहां पे बनाता हूं, देखो जो पी टाइप है। अब ये हमारा पी टाइप बना रहा हूं मैं इधर, ये हमारा प्लस 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 प्लस। मैं जोड़ने के बाद बता रहा हूं अब ये लाइनें तुम्हें, ठीक है, आफ्टर ज्वाइनिंग। जब मैं इसे जोड़ दूंगा, यहां पे जोड़ दिया मैंने इस वाले को, ये तुम्हारा है, ये तो पी हो गया, ये एन हो गया। एन में क्या थे हमारे, इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे, सही है। इतनी बात समझ में आ रही। क्वार्टर भी थे, लेकिन यहाँ पे देखो इसमें पी ज्यादा थे, प्लस वाले ज्यादा थे, वहां देख लो, और माइनस वाले कम थे। अब मुझे एक चीज बताओ, एक तुमने डिफ्यूजन पढ़ी होगी, डिफ्यूजन वर्ड केमिस्ट्री में, डिफ्यूजन या विसरण। डिफ्यूजन या विसरण ये कहता है कि जो सब्सटेंस है, पदार्थ है, चाहे उसमें हम हो
चाहे आप हो, चाहे इलेक्ट्रॉन हो, चाहे प्रोटॉन हो, चाहे कुछ भी हो, वो वहां से उधर की ओर जाता है जिधर वो कम होता है। ज्यादा से कम की ओर जाना, ज्यादा से कम की ओर जाना, वो क्या कहलाता है हमारा डिफ्यूजन, विसरण। इट मीन्स अगर हम ये एक कल्पना करें, इमेजिन करें कि ये रूम है और रूम में क्या है, यहाँ पे आपने धूप बत्ती लगा दी है, धूप बत्ती का धुआं चारों तरफ फैल जाएगा वो, ठीक है। अब जैसे ही खिड़की खोलोगे तो बाहर क्यों जा रहा, विसरण के कारण, डिफ्यूजन के कारण, क्योंकि यहाँ ज्यादा है और ज्यादा से क्या जाएगा वो कम की ओर, जहां वो कम होता है। आ रही है बात समझ में? तो सुनना, यहाँ पर इधर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इधर इलेक्ट्रॉन कम है, इधर प्रोटॉन, ये हमारे कोटर ज्यादा है, इधर कोटर कम है, तो इधर के इधर जाने स्टार्ट होंगे, इधर के इधर जाने स्टार्ट होंगे। कभी कभी बच्चे यहाँ समझ रहे हैं कि सर जी इधर का कोटर इधर इलेक्ट्रॉन हो गया तो उदासीन कर देगा, नहीं, यहाँ डिफ्यूजन हो रहा, विसरण हो रहा बस। यानी कि भगदड़ मच गई एक तरह से, अगर हम अपनी आपकी लैंग्वेज में बात करें ठेठ भाषा में, तो भगदड़ मच गई, इधर के इलेक्ट्रॉन इधर जाने लगे, इधर के कोटर इधर। भाई जाहिर सी बात है, अट्रैक्शन जिधर जो कम होगा उधर ही तो जाएगा, विसरण के कारण ये इधर के जाने लगेंगे। तो यहां पर क्या हो जाता है, ये इधर के इलेक्ट्रॉन यहां जाने लगते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन है वे इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, और जो ये कोटर है, ये वाले जो कोटर है वे कोटर जाने लगेंगे इधर, ये कोटर जाने लगेंगे इधर। आ रही है बात समझ में? मतलब इधर के माइनस जाने लगेंगे इधर, तो इधर के प्लस जाने लगेंगे इधर। तो धीरे धीरे, अब मुझे एक चीज बताना, जब भगदड़ मची है तो बहुसंख्यक वाहक तो पार निकल जाएंगे, लेकिन अल्पसंख्यक वाहक यानी कि छोटे मोटे जो बंदे होते हैं भगदड़ में क्या हो जाते हैं, वे गिर जाते हैं वहीं पे, वे पार नहीं कर पाते। तो यहाँ पर एक डिप्लेक्शन लेयर बन जाती है। क्या बनती है यहाँ पे? एक डिप्लेक्शन लेयर, अवक्षेप्य परत। ये डिप्लेक्शन लेयर बन जाती है जिसे बोलते हैं हम अवक्षेप्य परत, ये वाली, ये होती है हमारी ये डिप्लेक्शन लेयर, अवक्षेप्य परत। अब सुनना है क्यों बनी? ये इसलिए बनी है, इसमें चलनशील आवेश वाहक नहीं रहे, मतलब ये माइनॉरिटी वालों के कारण बनी है। भाई इधर कौन थे माइनॉरिटी में, थोड़ा डिटेल में समझ लेना, कंफ्यूजन नहीं कि इस डायग्राम को इसलिए बना रहा हूं। पी में आपको पता कोटर ज्यादा है, एन में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। अब जैसे ये मिले हैं तो इधर के इलेक्ट्रॉन इधर जाने लगे, इधर के कोटर इधर जाने लगे, तो यहां आपस में भगदड़ हुई नहीं हुई, ठीक है। अब इधर के इलेक्ट्रॉन जब इधर जा ही रहे होंगे, जा ही रहे होंगे, जा ही रहे होंगे, इधर के कोटर इधर आ रहे होंगे, और कोटर कौन है, माइनॉरिटी में, कोटर कौन है, माइनॉरिटी में। इधर के इलेक्ट्रॉन जब इधर जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन इधर क्या है, माइनॉरिटी में, तो वे यहीं रुक जाएंगे, यहां तक तो नहीं जा पाएंगे ना, यहीं रुक जाएंगे। भाई जाहिर सी बात है, माइनॉरिटी और मेजोरिटी तो आपको पता है, जिसकी मेजोरिटी ज्यादा होती है उसका दबदबा ज्यादा रहता है, ठीक है। तो दबदबा इनका ज्यादा, तो यहीं रुक गया, आ तो गए इसमें पी में, लेकिन यहां पर आके रुक चुके। और ये वे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन यानी कि संधि पार नहीं कर पा रहे, इन्हें बोलते हैं चलनशील आवेश वाहक नहीं है ये, यानी कि चलने योग्य नहीं है अभी ये, ठीक है, अचलनशील है ये। इतनी बात समझ में आ रही है? डिफ्यूजन के कारण ये कंडीशन हुई है। और अगर हम इन शॉर्ट थोड़ा इसमें डीपली जाएं, अगर हम इसके अंदर की बात करें, जब आप बीएससी वगैरह में पढ़ोगे तो आप इसके अंदर की बात ये पढ़ोगे, आप जैसे ये इलेक्ट्रॉन इधर जपते जा रहे थे तो पी पे किसकी मेजोरिटी बढ़ गई होगी, किसकी बढ़ी होगी, निगेटिव की, इट मींस इलेक्ट्रॉन की। तो पी हो जाता है अंदर ही अंदर निगेटिव, और जो एन है अंदर ही अंदर क्या हो जाता है, पॉजिटिव। इतनी बात समझ में आ गई? और ये बन जाता है हमारा पूरा कॉम्बिनेशन, क्या, पीएन जंक्शन। क्या बन जाता है ये, पीएन जंक्शन डायोड, जैसे बोलते हैं पीएन जंक्शन डायोड। आगे बात समझ में, पीएन जंक्शन डायोड, इसे बोलते हैं पीएन जंक्शन डायोड। और जो ये संधि है इसे बोलते हैं पीएन जंक्शन, इसे तो बोलते हैं पीएन जंक्शन, संधि को, यानी कि पीएन संधि, ये तो संधि है, और पूरा सिस्टम क्या है हमारा, पीएन जंक्शन डायोड है। आगे क्या बात समझ में, परिभाषा क्या दोगे, डेफिनेशन दोगे। जब एक पी टाइप क्रिस्टल को एक एन टाइप क्रिस्टल के बीच मतलब पास पास रख दिया जाता है तो उससे बनने वाला जो डायोड होता है वो क्या कहलाता है, हमारा पीएन जंक्शन डायोड, यानी कि पीएन संधि डायोड कहलाता है। और ये हो गया हमारा, और इसके बीच में एक अवक्षेप्य परत बनती है, डिप्लेक्शन लेयर। अब अवक्षेप्य परत क्यों बनी, डिप्लेक्शन लेयर, इसकी डेफिनेशन आती है कभी कभी, तो वो कैसे बनती है उसको सुन लो। जो डिप्लेक्शन लेयर है यानी कि अवक्षेप्य परत है, वो इसलिए बनती है जब पी टाइप और एन टाइप क्रिस्टल को पास पास रखा जाता है, पास पास रखा जाता है, तो विसरण के कारण
विचलन के कारण इलेक्ट्रॉन व कोटरों की क्या होती है, आवाजाही, इधर उधर गति होती है, जिस कारण एक लेयर बन जाती है, एक परत बन जाती है, जिसे हम अवक्षेप्य परत कहते हैं, और इसमें चलनशील आवेश वाहक नहीं होते। अब अगर इंग्लिश में बात करें तो इसे बोलते हैं मोबाइल चार्ज, मोबाइल चार्जर नोट, यानी कि मोशन में नहीं होते। चलनशील आवेश को बोलते हैं मोबाइल चार्ज, मोबाइल चार्ज, ठीक है, मोबाइल चार्जर बोलते हैं इंग्लिश में। तो इसमें चलनशील आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, कोटर भी हो सकते हैं, यानी कि अवक्षेप्य परत में क्या पाए जाते हैं, चलनशील आवेश वाहक नहीं होते, चलने योग्य नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई क्या है हमारी अवक्षेप्य परत, ठीक है। अवक्षेप्य परत क्या है, जिसमें चलनशील आवेश वाहक नहीं होते, और ये सबके लिए अलग अलग होते हैं। जो अवक्षेप्य परत है, इसकी जो चौड़ाई होती है, विड्थ होती है, वो कितनी होती है, लगभग 10⁻⁻⁻6 मीटर की। जो ये चौड़ाई है वो कितनी है हमारी, इसकी 10⁻⁻⁻6 मीटर, ठीक है, ये जो चौड़ाई होती है, ठीक। अब यहां कभी कभी नोट पूछने को आ जाता है, नोट क्या पूछने को आ जाएगा आपके पास कि जर्मेनियम में की अवक्षेप्य परत कितनी होती है और सिलिकॉन की कितनी होती है। तो जर्मेनियम की होती है 0.3 और सिलिकॉन की होती है 0.7, ठीक है। ये होती है तुम्हारी जर्मेनियम और सिलिकॉन की अवक्षेप्य परत की जो चौड़ाई है। जर्मेनियम में कितनी होती है 0.3 और इसकी कितनी होती है 0.7, ठीक है। ये तुम्हें याद रखनी है। बताओ यहां तक क्लियर है क्या, सही है। अब हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अग्रभिनत और उत्क्रमणित, यानी कि फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग। पहले आप ये डायग्राम बना लो, बना के दो आ जाओ। पीएन संधि डायोड, यानी कि अब इसमें बैटरी लगानी है आपको कि अग्रभिनत क्या होता है, उत्क्रमणित फॉरवर्ड बाइसिंग क्या होती है, रिवर्स बाइसिंग क्या होती है। अगर मैं बात करूं रटाने की तो रटवाने को बहुत जल्दी तुम समझ लोगे 1 मिनट में कि पी को पॉजिटिव से जोड़ दो और इनको निगेटिव से जोड़ दो, फॉरवर्ड बाइसिंग हो जाएगी, खत्म। लेकिन क्यों, समझो, जब तुम बड़ी क्लास में जाओगे वहां पूछा जाएगा क्यों भाई ऐसा क्यों है, फॉरवर्ड बाइसिंग करनी है आपको, यानी कि आगे की ओर धारा चलानी है, करंट को फ्लो जो करना है वो आगे की ओर करना। तो जाहिर सी बात है अट्रैक्शन रिपल्सन करना पड़ेगा हमें, अट्रैक्शन के कारण करंट चलती है। कैसे, देखो ये हमारा पीएन जंक्शन बन गया था। अब आपको एक चीज पता है इसमें पीएन जंक्शन डायोड में कि जो पी है वो कैसा हो चुका है, ये बताओ आप। पी और एन, जो पी था वो कैसा हो चुका है, एक तरह से निगेटिव, और एन जो है वो कैसा हो चुका है, पॉजिटिव। हो गया नहीं हो गया। तो अगर इसे निगेटिव को निगेटिव से जोड़ देंगे तो रिपल्सन नहीं हो जाएगा क्या, भागेगा नहीं भागेगा, लगे हो। तो निगेटिव को किससे जोड़ोगे तुम, पॉजिटिव से जोड़ोगे। तो जाहिर सी बात है, देखो पी सिरे को जोड़ दीजिए आप पॉजिटिव से, इसके सिरे को क्या जोड़ दो आप, पॉजिटिव से, ठीक है। और ये वाला जो सिरा है निगेटिव, ये वाला किससे जुड़ जाएगा, निगेटिव से। जब एक पॉजिटिव से तो एक निगेटिव से, ये हो गया निगेटिव से, ये हो गया फॉरवर्ड बाइसिंग। बस फिर से भाई अगर हम बात करें अगर अभिनत की फॉरवर्ड बाइसिंग की, तो पी को किससे जोड़ो, पी कैसा है, पी निगेटिव हो चुका नहीं हो चुका, तो निगेटिव को जोड़ो पॉजिटिव से, क्योंकि आगे की ओर चलाना। निगेटिव को जब पॉजिटिव से जोड़ोगे तभी तो ये इलेक्ट्रॉन इधर को चलेंगे, और जब इलेक्ट्रॉन इधर चलेंगे तो करंट कैसे चलेगी, इधर को। आ गया मजा। बस ये हमारी फॉरवर्ड बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग यानी कि FB शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, फेसबुक नहीं है ये फॉरवर्ड बाइसिंग है, अग्रभिनत, ठीक है, या अग्रभिनत होती है तुम्हारी, ठीक है, आगे की ओर चलना। तो इसमें क्या होता है, इसमें लिखने की बात यही आती है कि जब पीएन संधि डायोड के, ये तो केवल समझाने के लिए था, ये तो केवल समझाने के लिए था, क्योंकि आपने पढ़ लिया पीएन जंक्शन में पी क्या हो चुका था, निगेटिव, एन क्या हो चुका था, पॉजिटिव। तो पी को किससे जोड़ दो, पॉजिटिव को, और एन से जोड़ दो निगेटिव। क्यों जोड़ा वो हमने भी देख लिया था, क्योंकि ये निगेटिव हो गया था, ये पॉजिटिव हो गया था, इसलिए। अब फॉरवर्ड बाइसिंग में, फॉरवर्ड बाइसिंग में करंट किसको मिलती है, फॉरवर्ड बाइसिंग में मिलती है मेजोरिटी वालों को, बहुसंख्यक वाहकों को, ठीक है। और जब बहुसंख्यक वाहकों को करंट मिलेगी तो डिफ्लेक्शन जो लेयर है वो क्या होती चली जा, कम होती चली जा। जैसी बात है, ये जो बनी थी चलनशील आवेश वाहक थे नहीं इसमें, यानी कि अल्पसंख्यक वाहक थे, कमी वाले थे, जिनमें जो जिनकी कमी होती है। तो ये जो डिफ्लेक्शन लेयर है, इस डिफ्लेक्शन लेयर के अंदर अल्पसंख्यक वाहकों के कारण बनती है। एक चीज और समझ लो इसकी, जो डिफ्लेक्शन लेयर थी, अवक्षेप्य परत थी, वो किसके कारण बन रही थी, अल्पसंख्यक वाहकों के कारण, अल्पसंख्यक वाहकों के कारण। तो अब किसको करंट मिल रही, फॉरवर्ड बाइसिंग में भाई, फॉरवर्ड सीधी धारा बहना, कहते हैं ना सीधी गंगा बह रही, मजा आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उल्टी गंगा बहना, तो उल्टी नहीं बह रहे अभी, उल्टी तो इधर बहेंगे,
तो सीधी गंगा बहना, सीधी गंगा किसके कारण बहेगी? तुम्हारी मेजोरिटी वालों के कारण। तो डिफ्लेक्शन लेयर होती है कम। कुछ नोट बता रहा हूं मैं, ध्यान दो। अगर इसके ग्राफ की बात करें, अगर इसके ग्राफ की बात करें तो हमारे पास जो ग्राफ होता है वो ये होता है, ठीक है। अगर हम इधर की साइड ले लिया आप करंट आई आपने इधर ले ली और वोल्टेज आपने इधर ले ली, वोल्टेज इधर और इधर है और आई ऊपर और नीचे है। तो जाहिर सी बात है वोल्टेज जब आप देते जा रहे हो 1 2 3 4 5 वोल्टेज देते जा रहे होगे, जब आप वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट भी तो बढ़ती जाएगी, कि फॉरवर्ड बायसिंग नहीं, क्या फॉरवर्ड बायसिंग में करंट फ्लो होती है, फॉरवर्ड बायसिंग में करंट फ्लो होती है आगे की ओर। तो एक ग्राफ में ऐसा मिलता चला जाए इस टाइप से, ये ग्राफ कैसे मिलेगा? इस टाइप से मिलता चला जाता है, ठीक है। ये तो हमारा फॉरवर्ड बायसिंग है, ये वोल्टेज है और ये करंट है, ठीक है। तो कुछ नोट है, नोट समझ सकते हो आप इसमें। नोट में क्या कि फॉरवर्ड बायसिंग में समझ जाओगे, फॉरवर्ड बायसिंग तो फॉरवर्ड बायसिंग में जो करंट है बहुसंख्यक यानी कि मेजोरिटी, बहुसंख्यक वाहक के कारण चलती है। और दूसरा नोट है अवक्षय परत यानी कि डिफ्लेक्शन लेयर, डिफ्लेक्शन लेयर समझ जाओगे। डिफ्लेक्शन लेयर क्या होती है? डिफ्लेक्शन लेयर की चौड़ाई यानी कि ब्रिथ, जो विद होती है, यानी कि जो डिफ्लेक्शन लेयर की चौड़ाई होती है, विद होती है, वो क्या होती है? कम होती चली जाती है, कम होती जाती बर्जी। इतना ही आएगा इसमें अगर अगले का फॉरवर्ड बायसिंग में। मैं फिर से बता रहा हूं, फॉरवर्ड बायसिंग में क्या करते हैं? फॉरवर्ड बायसिंग में पी सिरा, पीएन जंक्शन का पी सिरा पॉजिटिव से जोड़ते हैं, एन सिरा निगेटिव से जोड़ते हैं, तो धारा आगे की ओर गमन करनी स्टार्ट हो जाती है, करंट आगे की ओर चलनी स्टार्ट हो जाएगी, जिसे हम फॉरवर्ड बायसिंग बोलते हैं। फॉरवर्ड बायसिंग में करंट किस कारण चलती है? बहुसंख्यक वाहकों के कारण चलती है। और डिफ्लेक्शन परत की चौड़ाई जो होती है वो क्या हो जाती है? कम होती चली जाती है। डिफ्लेक्शन परत की चौड़ाई क्या हो रही? कम, तो रेजिस्टेंस क्या होगा बताओ? घटेगा भाई, चौड़ाई भी तो कम हो रही है, तो चौड़ाई तो रेजिस्टेंस है, जो रुकावट ही तो है। अरे रुकावट ही तो, इसमें चलनशील आवेश वाहक है नहीं, यानी कि चलने योग्य है नहीं, तो बीच में एक परत नहीं बन गई क्या? बैरियर, बैरियर नहीं बन गया क्या? लेयर बन गई। कैसी लेयर बन गई? जिसमें चला नहीं जा सकता, सब वहीं फैल गए, चलने बस की नहीं गए, तो वो क्या हो गया? बैरियर ही तो हो गया। तो वो क्या हो गया? तुम्हारा रेजिस्टेंस ही तो हुआ, प्रतिरोध ही तो प्रतिरोध भी कम होता है, ठीक है। प्रतिरोध भी क्या हो जाता है आपका? कम होता चला जाएगा। अब दूसरी बात हम समझते हैं उत्क्रम अभिनत की, यानी कि रिवर्स बायसिंग की। अब रिवर्स बायसिंग में क्या होता है? ये हमारा पीएन जंक्शन, ये पीएन जंक्शन बनाया, तो जाहिर सी बात है ये हमारा क्या था? ये हमारा हो गया P और ये हो गया हमारा N, ठीक है। इसमें जो अभी हमने बनाए थे, P में क्या थे हमारे? मेजोरिटी में क्या थे? प्लस के थे, लेकिन जब जुड़ गए थे तो अपोजिट हो गए थे, निगेटिव 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 निगेटिव। ऐसे ही बना लेना चाहे डायग्राम, कोई बात ऐसी बड़ी बात नहीं है। देखो इधर क्या थे हमारे? इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन, और इसमें क्या थे हमारे? एटम, ठीक है। सेम यही वाला बन गया, और ये डिफ्लेक्शन लेयर थी। अब यहां क्या करो? बैटरी को जोड़ना अपोजिट, बैटरी को जोड़ना पड़ेगा आपको अपोजिट। अब देखो कैसे जुड़ेगी, जाहिर सी बात है पी को यहाँ क्या जोड़ा आपने? पॉजिटिव से, तो इधर कैसे जोड़ोगे आप? ये निगेटिव और ये पॉजिटिव, तो ये क्या बन गया हमारा? रिवर्स बायसिंग, ठीक है। ये क्या बन गया? रिवर्स बायसिंग, ये हमारा रिवर्स बायसिंग आरबी, ठीक है। ये हो गया हमारा रिवर्स बायसिंग। अब मुझे एक चीज बताओ, रिवर्स बायसिंग यानी कि उल्टी गंगा बहना। अब उल्टी गंगा किसके कारण बहेगी? बहुसंख्यक वाहक के कारण या अल्पसंख्यक वाहक के कारण? अल्पसंख्यक वाहक के कारण तो रहेगी, यानी कि माइनॉरिटी के कारण चलेगी। यानी उल्टी गंगा बह रही, जो पढ़े लिखे वो तो पढ़ नहीं रहे, जो अनपढ़ है वे देश चला रहे। तो क्या कंडीशन हो रही तुम्हारी? रिवर्स बायसिंग। रिवर्स बायसिंग में क्या हो रही? उल्टी गंगा बहना, यानी कि आपके पास माइनॉरिटी वालों के कारण करंट चलती है, और जो डिफ्लेक्शन लेयर की चौड़ाई क्या होगी? उसमें घटती थी, तो इसमें क्या होगी? बढ़ती चली जाएगी। क्या होती चली जाएगी? बढ़ती चली जाएगी। तो इसका जो नोट है वो क्या है हमारी? यानी कि रिवर्स बायसिंग में अल्पसंख्यक वाहक
अल्पसंख्यक क्या बोलते हैं हम? मेजोरिटी, सॉरी माइनॉरिटी कैरियर्स। अल्पसंख्यक वाहकों के कारण करंट, वाहकों के कारण करंट चलती है। रिवर्स बायस में अल्पसंख्यक वाहक कारण करंट चलती है या मोशन करती है। दूसरा डिफ्लेक्शन लेयर की लिख दो शॉर्ट में, डीएल। डिफ्लेक्शन लेयर की विड्थ की चौड़ाई क्या होगी? बढ़ती है। अब जब चौड़ाई बढ़ती है तो प्रतिरोध भी क्या होगा? प्रतिरोध भी बढ़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर यानी कि जो चौड़ाई थी बढ़ती है, कम हो जाती है, तो ये क्या होगा तुम्हारा? प्रतिरोध भी, रेजिस्टेंस भी, ये भी सेम ही रहे। रेजिस्टेंस ये एक प्रकार का होगा, ठीक है। तो यहाँ पर चौड़ाई बढ़ती है और प्रतिरोध भी बढ़ता है, और यहाँ पर घटती है और प्रतिरोध भी घटता है। इतनी बात समझ में आई, रेजिस्टेंस वगैरह। अब इसका ग्राफ इंपोर्टेंट है, इसका ग्राफ इंपोर्टेंस है। पहला आप इधर की चीजें नोट कर लो ये वाली, फिर मैं इधर ग्राफ इसका बना रहा हूं। देखो भाई, अब ये उत्क्रम वोल्टेज यानी कि अगर हम बात करें उत्क्रम अभिनत की यानी कि रिवर्स बाइसिंग की, तो उल्टी गंगा बह रही है। आपने क्या करा? वोल्टेज देखो ये इधर से ऐसे प्लस माइनस वाला सिस्टम, ठीक है। अब इधर की जगह वोल्टेज इधर को दे रहे माइनस में, यार जाहिर सी बात है माइनस में दे रहे क्या वोल्टेज? अब जब माइनस में वोल्टेज देते रहते हैं तो कोई करंट फ्लो नहीं होती। सुनना यहाँ पे, जब माइनस में करंट आप देते हो तो माइनस में कोई करंट फ्लो नहीं होती, चलती रहती है, नहीं चलती रहती है, हल्की फुल्का डिफ्लेक्शन आता रहता है बस। लेकिन आप देते ही रहते हो करंट, और देते हो और देते हो, तो एक वोल्टेज ऐसी आती है लगभग माइनस के 10 वोल्ट की, लगभग माइनस के 10 वोल्ट की, कि अब ये करंट फ्लो होनी स्टार्ट हो जाती है। और ऐसी करंट फ्लो होनी स्टार्ट होती है कि रुक के से नहीं रुकती। मेरी बात फिर से सुनो भैया, क्या हो रही तुम्हारी? क्या तो वोल्टेज आप देखते जा रहे, करंट फ्लो तो नहीं हुई नीचे, नहीं हुई, वोल्टेज देखते रहे, करंट फ्लो नहीं हुई, लेकिन धीरे धीरे डिप्लेशन हो गया। लेकिन एक वोल्टेज ऐसी आई जिस वोल्टेज पे इसमें करंट फ्लो होनी स्टार्ट हो जाती है। ये करंट फ्लो हो रही अल्पसंख्यक वाहकों के कारण। ऐसे आप ऐसे समझ सकते हो। एक बात बताओ यार, आप ऐसे कर रहे हो, मतलब दो बंदे हैं, एक पहलवान है, एक बेचारा पहलवान नहीं है, बारीक बारीक सा है बेचारा, ठीक है, सुक्का सा है। अब एक बार बताओ, तुम पहलवान को तो खाने को दे नहीं रहे, पहलवान को तो खाने को दे नहीं रहे, आप दे किसे रहे हो? यानी कि आप दे रहे हो उसको, जो सुक्का सा लड़का है ना, सुक्का सा लड़का, उसको दे रहे। तो जाहिर सी बात है, सुक्के से कुछ भी खुआ जाओ, लड़ने का तो है नहीं वो। लेकिन जब तुम उसे खुआते रहोगे, खिलाते रहोगे, तो एक टाइम तो उसकी बॉडी छोटी सी बन जाएगी या नहीं बनेगी? और उसकी बॉडी ऐसी तगड़ी बनेगी, फिर ना रुके वो, फिर रुकने का ना, फिर क्या पहलवान और क्या नहीं, फिर तो रुके से बिना रुकने, चाहे तो पुलिस को बुलवा लो, चाहे किसी आप ना रुकने की में, फिर वो वाली स्टेज आ गई उसकी। तो अल्पसंख्यक के वाहन के कारण, यानी कि अगर पश्चविनत में हम करंट वोल्टेज को बढ़ाते जाएं तो एक वोल्टेज पर हम वोल्टेज देनी बंद कर देते हैं, लेकिन उत्क्रम धारा बहनी फ्लो हो जाती है, जिस कारण उत्क्रम धारा किस कारण बह रही है? हमारी अल्पसंख्यक वाहकों के कारण बहनी स्टार्ट हो जाती है। एक पीछे की ओर करंट फ्लो होनी स्टार्ट हो जाती है, जिसे बोलते हैं उत्क्रम धारा या रिवर्स करंट। और जो जिस कंडीशन पे ये हुई है, यानी कि 10 वोल्टेज की, इसे बोलते हैं भंजक वोल्टता। और जाहिर सी बात है, अगर हम बात करें भंजक वोल्टता, और अगर ये पूरा सिस्टम जो हुआ है, इसे ही बोलते हैं हम क्या? एवलांस भंजक। क्या बोलते हैं इसे हम? एवलांस भंजन। फिर से सुन लेना भाई, एवलांस भंजन क्या है? जनरल ब्रेकडाउन भी जाएगा यहाँ पे। वैसे तो जब हम पश्चविनत में करंट देते रहते हैं अल्पसंख्यक वाहकों को, तो पीछे की ओर एक करंट फ्लो होनी स्टार्ट हो जाती है, और उस वोल्टेज पर जब हम वोल्टेज देनी बंद कर देते हैं, परंतु जो धारा है, करंट है, वो फ्लो होनी स्टार्ट रहती है, उस कंडीशन, उस वोल्टेज को बोलते हैं भंजक वोल्टता। और पूरा जो फिनोमिना हुआ है, ये पूरी जो घटना हुई है, उसको हम बोलते हैं एवलांस भंजन। क्या बोलते हैं इसे हम? एवलांस भंजन, ठीक है। और इसका एक टॉपिक है इसी पे रिलेटेड, जो रिवर्स बायसिंग में चलता है, वो होता है हमारा जेनर डायोड। क्या होता है हमारा? जेनर डायोड। अच्छा, मैंने तुम्हें पीएन जंक्शन का परिपथ चित्र नहीं बताया। पीएन जंक्शन का सर्किट डायग्राम, अब वो कभी कभी पूछने को आ जाता है, होता क्या है? सुनना यहाँ पर, ये ऐसा बनता है, ये वाला सिस्टम,
ये तो होता है, ये वाला हिस्सा होता है पी, और ये डंडा होता है हमारा एम। ये पीएन जंक्शन है। ये क्या है हमारा पीएन जंक्शन। कभी कभी दिखा देते हैं, इस सिरे को आप पी से प्लस से जोड़ दे, इस सिरे को आप कैसे जोड़ दोगे प्लस से, और इसको जोड़ दो निगेटिव से, तो ये क्या बन गया फॉरवर्ड बायसिंग। अगर निशान उल्टे कर दोगे तो क्या बन जाएगा रिवर्स बायसिंग। और पीएन जंक्शन डायोड में क्या होती है, फॉरवर्ड बायसिंग में करंट बहती है, रिवर्स बायस में नहीं बहती। अब ये जो करंट बही ना, तुम कहोगे नहीं सर करंट तो बही है, नहीं, ये जो रिवर्स बही है ना, इसके लिए आता है जेनर डायोड। जेनर डायोड, जेनर डायोड। अब जेनर डायोड क्या है, जेनर डायोड एक ऐसा डायोड है, पीएन संधि डायोड तो है, पीएन जंक्शन डायोड तो है, लेकिन इसमें एक तो डोपिंग ज्यादा होती है। क्या होती है, डोपिंग ज्यादा होती है थोड़ी सी, और प्लस ये फॉरवर्ड बायस में काम नहीं करता, ये करता है रिवर्स बायस में वर्क करता है। क्या बोलता है, रिवर्स बायस में करंट करता है। यानी कि कैसा बंदा है, ऑफ होने पे भी करंट फ्लो करेगा अपने अंदर से, ऑफ होने पर भी, क्योंकि यार ऑफ ही तो उत्क्रम धारा उल्टे तार जोड़ रखे आपने, और तब भी करंट फ्लो करा दी, उसे बोलते हैं जेनर डायोड। अगर जेनर डायोड के परिपथ की बात करें तो वो होता है हमारा ऐसे, सेम ही रहता है, बस उल्टा जेड बना दीजिए आप इसका, ऐसे ये बन जाता है जेनर डायोड। ठीक है, ये हमारा जेनर डायोड है। जेनर डायोड अब के तुम्हारा सिलेबस से आउट है, तो बस तुम्हें इतना याद रखना, जेनर डायोड ये सिंबल है, तुम्हारा सिंबल है, परिपथ प्रतीक सिंबल। अगर हम बात करें यहाँ पे सर्किट सिंबल या परिपथ प्रतीक की, तो वो पीएन जंक्शन का क्या है, ये है बस, ये वाला सिस्टम। ये तो मैंने बैटरी जोड़ के दिखाई है बस आपको, ठीक है, पेपर में आ जाता है कभी कभी। परिपथ प्रतीक पीएन जंक्शन का ये वाला है, ये पीएन जंक्शन है, ठीक है, और ये जेनर डायोड है। ठीक है, तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है अब तक की, जो हमारा फॉरवर्ड बायसिंग है, पी को पॉजिटिव से जोड़ते हैं, इनको नेगेटिव से जोड़ते हैं, करंट आपकी ऊपर की ओर बहती है। जो अवक्षेप पे परत है, डिफ्लेक्शन लेयर, उसकी चौड़ाई कम होती है। करंट किस कारण चलती है, बहुसंख्यक वाहक, मेजोरिटी कैरियर्स के कारण। ठीक है, इतनी बात समझ लें। फिर हमने उत्क्रम अभिनत पढ़ा है, पश्च अभिनत जिसे रिवर्स बायसिंग बोलते हैं। उसमें क्या बोलते हैं, पी को जोड़ते हैं नेगेटिव से, इनको जोड़ते हैं पॉजिटिव से। वो मैंने रीजन बता दिया क्यों जोड़ते हैं, क्योंकि पी हो चुका था नेगेटिव। ठीक है, और यहाँ पर जो रिवर्स बायसिंग है उसमें अल्पसंख्यक वाहक के कारण करंट चलती है। यहाँ पे देख सकते हो, देखो पी कैसा हो गया था, नेगेटिव हो गया था ना, और नेगेटिव को नेगेटिव से जोड़ा, तो यार नेगेटिव के थोड़े थोड़े आएंगे, वे जाएंगे इधर, वे जाएंगे इधर, कौन आवेंगे फिर, ये पॉजिटिव वाले आवेंगे इधर, कौन आवेंगे अल्पसंख्यक वाले, पॉजिटिव वाले आएंगे। यानी कि अल्पसंख्यक वाहक के कारण करंट चलती है, और डिफ्लेक्शन लेयर की जो चौड़ाई है वो बढ़ती है, प्रतिरोध भी बढ़ता चला जाता है। ठीक है, और रिवर्स बायसिंग में जो हम ग्राफ बनते हैं, ग्राफ ऐसा आता है जब हम लोग वोल्टेज देनी बंद कर देते हैं लेकिन करंट फ्लो होनी स्टार्ट हो जाती है, उस वोल्टेज को बोलते हैं भंजक वोल्टेज, पूरे सिस्टम को बोलते हैं हम क्या, एवलांस भंजक। और पश्च अभिनत पर जो वर्क करता है वो डायोड कौन सा, वो डायोड है हमारा जेनर डायोड, और जिसका सर्किट डायग्राम ये है, उल्टा जेड बना देते हैं। ठीक है, अब तुम्हारे पीएन जंक्शन डायोड के रह गए हैं इसके एक्सपेरिमेंट, यानी कि यूज, हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर, यानी कि अर्ध तरंग दृष्टिकारी और पूर्ण तरंग दृष्टिकारी। ठीक है, और कुछ ऐसा नहीं है इसमें।